अब तो राजा कांपने लगा, कोप भवन में गए, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगा, देवी जो कोप भवन में क्यों आई हो? क्या मेरे से कोई गलती हो गई? ये तो कोई गलती बनी है तो मैं क्षमा याचना मांगता हूँ, मुझे क्षमा करो। फिर भी प्रसन्न हुई, बार बार गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा। ओ हो, आप इसलिए रुष्ट हो गई कि आज बिना पूछे मैं शिकार खेलने के लिए चला गया, आज के बाद कभी भी मैं बिना तुम्हारे पूछे कोई कार्य नहीं करूंगा। प्रसन्न हो गई, रहने लगी। इसका भाई आ गया चंडवेग और ये बोला कि मैं भी इसी घर में रहूंगा। बोले भैया छोटो सो घर है, तुम्हारे लिए जगह नहीं है। पर बने की नहीं, जब मेरी बहन रह रही तो मैं भी रहूंगा। जबरदस्ती रहने लगी। अंत में दूसरे राजा ने आक्रमण किया, भयभीत हो गए। अब मैं युद्ध भूमि में मारा जाऊंगा तो मेरी पत्नी की देखरेख कौन करेगा, पालन पोषण कौन करेगा? अंत के समय पर जैसी मति होती है वैसी गति हो जाती है, अंतमति शागति। अंत के समय पर पत्नी में मन लगा हुआ था, प्राण को त्यागया, तो इसका दुष्परिणाम यही निकला कि अगले जन्म में स्वयं को राजकन्या बनना पड़ा। पालन पोषण हुआ, युवा हुआ तो मलयध्वज नामक राजकुमार के साथ इनका विवाह हुआ और समयानुसार इनके गर्भ से 9 बेटा हुए। जब 9 बेटा हुए, जब युद्ध हुआ तो पति जब मारे गए तो फिर से रुदन करने लगी। उसी समय पर पूर्व जन्म का जो मित्र था अविज्ञात आ पहुंचा और कहा, देवी तुम रुदन क्यों कर रही हो? मुझे पहचानो ना, तुम मुझे भूल गई थी इसलिए तुम्हारी ये दशा हुई है। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का अविज्ञात नाम का मित्र हूँ। जैसे ही नाम लिया, रोते हुए खड़ी हुई और झट से जाकर के अपने मित्र के गले से लग गई और उसी के साथ चली गई। नारद जी बोले, कहो राजन क्या समझ में आया? महाराज जी हमारे तो समझ में कछु आया होगा। तो फिर से सुनो, सरल भाषा में सुनाया। मैंने बताया राजन के 2 मित्र थे, अविज्ञात और पुरंजन, जो कि साथ साथ रहते हैं, खाते पीते हैं। ये कौन है? अविज्ञात माने परमात्मा, पुरंजन माने जीवात्मा। जीवात्मा परमात्मा साथ साथ रहते हैं। और जब इस जीवात्मा का परमात्मा से विछोह हो जाता है तो अपने रहने के लिए जगह ढूंढता है, कोई जगह पसंद नहीं आती। इसका अर्थ है 84 लाख योनियां। कोई जीव नहीं चाहता कि मैं मनुष्य बनूं। कोई चाहता है क्या? कोई चाहता है कि हम पक्षी बने, कीट पतंग बने, वृक्ष बने, लता पता बने। दक्षिण दिशा अर्थात भारत देश में आया और 9 दरवाजे का मकान देखा। ये 9 दरवाजे का मकान जो है ये मनुष्य तन है। सभी जीव चाहते हैं कि यही बार बार मिलता रहे, पर ये तो बड़ा कठिनाई से, दुर्बलता से मिलता है। 2 आंख, नासिका के 2 छिद्र, 1 मुख, ये 5 दरवाजे पूर्व की ओर। मलमूत्र के 2 दरवाजे पश्चिम की ओर, 2 हमारे कान, 1 उत्तर की ओर 1 दक्षिण, 2 दरवाजे हो गए। अंदर प्रवेश किया, सुंदर स्त्री मिली। ये कोई और नहीं, ये बुद्धि ही है। शर्त रखती है कि जो मैं कहूंगी वही करना पड़ेगा, जो बुद्धि कहती है वही तो करते हैं। 5 फड़ वाला सर्वरक्षा कर रहा है। क्षितिजल पावक गगन शमेरा, 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है। अनेकों बेटा बेटी हुए पर समाप्त हो जाते हैं। ये क्या है? ये मन के मनोरथ हैं। मनोरथा नाम न समाप्तिरस्तु। इस शरीर में जब तक प्राण है तब तक नए नए मनोरथ जागृत होते रहते हैं, पूर्ण होते रहते हैं, पर इनकी समाप्ति नहीं हो पाती है। समाप्ति होती है क्या? एक मन का मनोरथ भगवत कृपा से पूर्ण हो गया, वो पूर्ण हुआ नहीं कि दूसरा जागृत हो जाता है? दूसरा पूर्ण हुआ नहीं कि तीसरा जागृत हुआ। जब तक शरीर में प्राण है भैया तब तक नए नए मनोरथ जागृत होते रहते हैं, पर समाप्त होते रहते हैं। इनकी कभी समाप्ति नहीं। शिकार खेलने के लिए गया, आकर के क्षमा याचना मांगी। बिना बुद्धि के विचार किए कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य बिगड़ जाता है। फिर हम पश्चाताप करते हैं, कहते हैं कि बुद्धि से पहले ठीक प्रकार से सोच लेते, विचार कर लेते, तब इस काम को करते तो हमारा कार्य क्यों बिगड़ता? यही क्षमा याचना है। चंडवेग नामक पुरुष आया, जबरदस्त रहने लगा। कोई नहीं चाहता। ये है दिन रात, अथवा इसको काल से भी कह सकते हैं। और जब काल आ जाता है ना तो फिर तो अच्छे अच्छों को ये भवन खाली करना पड़ता है। वो अंतमति सागति, अंत के समय जैसी मति है वैसी गति हो जाती है।
राजर्षि भरत की अंत के समय मति मृग बालक में आसक्ति होने से मृग बनना पड़ा। राजकन्या बने, पालन पोषण हुआ, मलयध्वज नामक राजकुमार के साथ अगले जन्म में विवाह हुआ। मलयध्वज का अर्थ है भक्ति से इनका संबंध जुड़ गया, सत्संग से इनका संबंध जुड़ गया, सत्संग प्राप्त हो गया, भक्ति प्राप्त हो गई, तो 9 पुत्रों को जन्म दिया। ये 9 पुत्र क्या है? ये 9 प्रकार की भक्ति है। और जीव जब 9 प्रकार की भक्ति को ग्रहण कर लेता है तो इस जीवात्मा का उस परमात्मा से पुनः मिलन हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है। यही इस कथा का सार है। देवर्षि नारद उपदेश करके चले गए, इन्हीं के पुत्र दक्ष हुए, जिनके प्रचेता हुए, प्रचेता के पुत्र दक्ष हुए। महाराज परीक्षित ने कहा गुरुदेव कि प्रिय व्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने गृहे रमतयन मूल कर्म बंध पराभव। गुरुदेव, जो बाल्यकाल से भगवान का भजन कर रहा हो और ऐसा व्यक्ति पुनः इस गृहस्थाश्रम के बंधन में बंध जाए, तो बड़ा आश्चर्य है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, तुम्हारा कथन यथार्थ है, सत्य है। मनुपुत्र प्रियव्रत ने बालकाल में कंदराओं में भजन किया जाके और फिर से गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। इसका कारण, एक बार ब्रह्मा जी और नारद जी इनकी गुफा में गए प्रियव्रत की में, और बड़ा सुंदर उपदेश किया और कहा पुत्र कि बने पे दोसा प्रभवन्ति रागिणा ग्रहे पे पंचे त्रियने ग्रहस्तप। श्री राम गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अघोषित मणिया प्रवर्तये निवृत्तिराग सग्रहं तपोवनम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद। पितामह ब्रह्मा जी नारद कहते हैं पुत्र, जिस व्यक्ति ने कामादि 6 शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, वो इस गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी भजन कर सकता है। जिसने कामादि 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं की, चाहे वो वन में रहे, चाहे पर्वत की चोटी पर बैठ करके भजन करे, चाहे जल में डूब करके भजन करे, चाहे वो पंचाग्नि में बैठ करके भजन करे, उसको